everyone, welcome back. So today we are going to see a very interesting program. So उसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास HTML फाइल है, हमने ये बॉयलर प्लेट को डाल दिया है ना. इसके अंदर आपको क्या करना है, एक पेरेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाला, वो है फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि हम ना बाद में अलाइनमेंट में बहुत यूज करेंगे इस टॉपिक को. ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम बाद में कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स, कुछ कोड, तो वहाँ पे भी हम चीज़ों को नई चीज़ों को सीखेंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, पेरेंट डिव क्रिएट करनी है. तो हमने डॉट पेरेंट कर दिया. उसके बाद में हमने कहा कि उसके अंदर हमें मल्टीपल पेरेंट डिव है, उसके अंदर हमें मल्टीपल चाइल्ड डिव चाहिए. तो मैंने कहा डॉट बॉक्स करके हमने कहा कि तुम और क्रिएट कर दो. मतलब कितनी करनी है हमको, 4 करनी है. राइट से 4 तुम उसके अंदर चाइल्ड कर दो. ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि तुम ना क्या करो, जो भी बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स है उसको नंबरिंग बाय, हमको नंबरिंग चाहिए, हमें मैनुअली ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े. तो देखो ये सारे हमको खुद से मिल गया. ठीक है, हमको क्या मिला, एक डिव क्लास मिल गई, पेरेंट क्लास. उसके अंदर हमको क्या मिला, बहुत सारी क्लास मिल गई, बॉक्स वाली, बॉक्स क्लास की नाम की बहुत सारी डिव मिल गई, 1 2 3 4. यहाँ पे भी सब कुछ डिस्प्ले होता जाएगा, 1 2 3 4. हम गया, इसको पहले CSS वाले से हमें लिंक करना होगा. तो हमने क्या किया, लिंक, तुम इसे लिंक कर दो. किससे कर दो, स्टाइल डॉट CSS. हम स्टाइल डॉट CSS पे गए. हमने कहा जो पेरेंट वाली है ना, तुम पेरेंट वाली को बॉर्डर दे दो. पहले बॉर्डर, ठीक है, हमने कहा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर आ गया. हमने कहा जो उसकी हाइट है ना, उसको हाइट दे दो तुम 200 पिक्सल. ठीक है, ये चीजें क्रिएट कर दी. फिर हमने कहा जो अब चाइल्ड वाला भी है ना, अब हम इसमें बॉर्डर वो भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर. हमने कहा बैकग्राउंड कलर जो है ना, तुम उसको दे दो, लेट्स से बेज कलर दे दो. ठीक है, तो उसके बाद में हमने यहाँ पे चाइल्ड के लिए भी करने लगे, यानी उसके अंदर जो हमने डिव क्रिएट कर रखी है. तो हमने कहा डॉट, हमने कहा जो बॉक्स है ना, उनके साथ में क्या करना है, उनको भी बॉर्डर दे दो. ठीक है, पहले तो बॉर्डर दे दो, उसको भी बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. ठीक है, अब उसके अंदर भी देखो आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी. उसके बाद हमने कहा उसको भी बैकग्राउंड कलर दे दो, क्योंकि हमें चीजें अच्छे से दिखाई दे जाए. हमने कहा उसको हॉट पिंक दे दो. ठीक है, तो अब आपको चीजें दिखाई दे रही हैं. अब हम यहाँ पे कुछ और नई चीजें कर रहे हैं. अब देखो ये तो अभी तक सिंपल कोड चल रहा है, अब हम इसको फ्लेक्स में कन्वर्ट करना होता है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करके अब ये फ्लेक्स बन चुका है. परफेक्ट. अब देखो हमारी जो डायरेक्शन है, देखिए आपने, वो सारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. अब क्या करना है हमको, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है तुमने ये कंडीशन कर दी, तो हम फ्लेक्स की डायरेक्शन देखते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है. ठीक है, हमने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन, उसको पहले हम कॉलम करके देखते हैं. तो देखो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके सारी चीजें हमें कॉलम में दिखाई दे गई. अगर हम उसको कॉलम रिवर्स कर दे तो क्या होगा, कॉलम रिवर्स किया तो नीचे से 1 2 3 4 दिखाई दे रही है हमको. अरे वाह, वेरी गुड, नाइस, चीजें अच्छी चल रही है अभी तक. अगर हम रो कर दे तो कैसा होगा, रो कर देंगे अगर हम, तो देखो रो में चली गई. बाय डिफॉल्ट यही तो होता है, रो बाय डिफॉल्ट होती है. अगर हम रो रिवर्स कर दे तो, सब कुछ साइड आ जाएगा, 1 2 3 4. परफेक्ट. अब हम एक चीज देखते हैं, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, ठीक है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देखेंगे. देखो अगर हमने इंस्पेक्ट किया तो देखो 4 जो था वो गायब हो गया, सबके जो साइज था, जो पर्टिकुलर साइज था इन सबका, वो बिगड़ चुका है. तो उससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, विच इज दी फ्लेक्स. वेट अ मिनट. तो हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, फ्लेक्स रैप का. फ्लेक्स रैप और रैप कर दो, आपको यहीं पे चीज समझ आ जाएगी. देखो क्या हुआ, विड्थ बिल्कुल सेम रही, विड्थ कुछ भी रिड्यूस नहीं. उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऊपर नीचे एडजस्ट कर लिया, सो दैट विड्थ रिड्यूस ना हो. अगर मैं इसको और छोटा करती जाऊंगी तो देखो अभी भी सारी चीजें ठीक है, पर सब एक लाइन में आ गई, विड्थ सबकी सेम है. अगर अब रिड्यूस करेंगे तो अब रिड्यूस हो सकता है, बट ठीक है ना, समझ में आ गई आपको. और अगर मैं इस लाइन का यूज नहीं कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस आ रहा है. अगर लाइन का यूज नहीं कर रहे हैं तो 4 वाला गायब होता जा रहा है. ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. यानी अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी चीज जो है वो गायब ना हो, ठीक है, उसकी विड्थ एज इट इज रहे, तो आपको फ्लेक्स रैप का यूज करना पड़ेगा, रैप करके. ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्रिएट आ गई होंगी समझ में. अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें देखने जा रहे हैं, वो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट. अगर हम जस्टिफाई कंटेंट को
फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट, हमने कहा फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं हुआ 1 2 3 4। अच्छा पहले हमें ये डायरेक्शन को पहले हमें हटाना पड़ेगा, हमने डायरेक्शन हटाई तो देखो हमने फ्लेक्स स्टार्ट बोला तो 1 2 3 4 स्टार्ट में आ चुका है, ठीक है परफेक्ट। अगर हम क्या करें, हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, अगर मैं कह दूं फ्लेक्स एंड में कर दूं तो उसमें क्या होगा, सारी चीजें एंड में आ गई, पर 1 2 3 4 इसी तरीके से आ गई। अगर मैं क्या करूं, मैं कर दूं जस्टिफाई कंटेंट और मैं इसको कर दूं सेंटर के अंदर, तो क्या होगा, हमें ये चीजें सेंटर में दिखाई देने लग जाएंगी। समझ में आ रही है आपको बात, है ना, सारी चीजें हमें कहाँ मिल गई, सेंटर में मिल गई, तो सेंटर में करना भी आसान हो गया हमारे लिए, राइट परफेक्ट वेरी गुड। अब हमको क्या चाहिए, अब हमारे पास शायद कुछ और चीजें भी होती है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, इस यहाँ तो खैर सेंटर ही रन देते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग जाते हैं, फिर से लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद में आपने देखा स्पेस अराउंड करके कुछ है। स्पेस अराउंड से बेसिकली क्या हो रहा है, इन सबके बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस डिस्प्ले होते जा रहा है, समझ में आया, सबके बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस हमें डिस्प्ले हो गया है, ठीक है वेरी गुड, ये चीज भी समझ में आ गई। अगर हमें किसी भी चीज के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम कर दें जस्टिफाई कंटेंट और हम क्या कर दें, यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर दें, स्पेस बिटवीन कर दे तो देखो ये एकदम बाउंड्री से टच हो गए हैं दोनों, इनके बीच में ही खाली हमें स्पेस मिल रहा है, ठीक है गुड नाइस वेरी गुड, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक होता है अलाइन आइटम करके भी कुछ होता है, ठीक है अलाइन आइटम, अगर आप अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी, तो आइटम जो है वो सारा का सारा सेंटर में अलाइन हो गया, हमने ये स्पेस डिस्प्ले कर रखा था ऊपर, इसीलिए वो उसकी वजह से डिस्प्ले भी होगा स्पेस, ठीक है। और अगर हम इन सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसी चीजें हो जाती हैं, फिर सारी चीजें हमारी सेंटर में नहीं आ रही, हाँ सेंटर में मतलब हमने इस एक्सिस के अलोंग सब कुछ सेंटर में आ चुका है, समझ में आ रहा है। और अगर हम इसमें चाहते हैं कि स्पेस आ जाए, ठीक है बेसिकली अगर मैं यहाँ तक कर दूं, ठीक है, तो देखो सबके बीच में स्पेस भी हमारे पास आ चुका है, अलाउ हो चुका है, राइट वेरी गुड, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आज आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं, हमने कितनी सारी चीजें आज सीखी हैं एंड होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। हम कुछ और नई चीजें देखेंगे, ठीक है, हमने आज क्या क्या देख लिया, हमने जस्टिफाई कंटेंट देख लिया, हम चाहते कि कुछ भी चीज खराब ना हो तो फिर हमने वहाँ पे फ्लेक्स रैप का यूज कर लिया, हमने उसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया है, सब कुछ सेंटर में, यहाँ पे आप और भी चीजें अलाइन कर सकते हैं, खाली सेंटर में अलाइन नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तो खैर सेंटर ही करते हैं, हम चाहते हैं कि अलाइन आइटम, मैंने कहा अब उसको स्टार्ट में कर दो तो सारी चीजें हमारी ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि हम इस एक्सिस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, इस एक्सिस से सबसे ऊपर स्टार्ट में चला जाएगा। अलाइन आइटम यानी समझ गई होंगी कौन सी एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फिर से हम अलाइन आइटम कर देते हैं, उसके बाद अगर हम कर देते हैं एंड सेल्फ एंड, अरे तो फ्लेक्स होना चाहिए था ना, पर फिर भी काम शायद सेम ही होगा, फ्लेक्स एंड होना चाहिए, ठीक है, काम सेम ही होगा, वो कहाँ से आ गया पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने फ्लेक्स एंड किया तो सारी चीजें नीचे आ चुकी है, यानी इस एक्सिस के अलोंग सारी चीजें हमारी ऊपर नीचे हो रही हैं, हमने चाहा सेंटर में आ जाए तो सेंटर में आ गई, हमने चाहा कि ऊपर चला जाए तो ऊपर चली गई, हमने चाहा कि नीचे आ जाए तो हमारी चीजें सारी नीचे चली